सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, हम बात कर रहे हैं आर डी शर्मा मैथ्स की कि कैलकुलस पार्ट की। इसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, इसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। इसके पहले ई टू पावर एक्स के बारे में हमने बात की थी। ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो कि फिक्स एक उसकी वैल्यू होती है, एक सीरीज होती है। ए टू पावर एक्स बोले तो एनी कांस्टेंट, ए में भी 2, ए में भी 5, ए कुछ भी हो सकता है, वहाँ ई था। ठीक है, तरीका क्या था कि भाई जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है उसको एफ एक्स मान लो, ए टू पावर एक्स। फिर क्या करोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो तो आएगा ए टू पावर एक्स प्लस एच। अब आपको डी बाई डी एक्स करना है एफ एक्स का, ये ए टू पावर एक्स का, एफ एक्स बोलो या ए टू पावर एक्स बोलो, बात वही है। फॉर्मूला क्या बताया गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ए टू पावर एक्स प्लस एच माइनस ए टू पावर एक्स अपान एच। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का काम खत्म हो गया है और हमारा लिमिट का काम शुरू हो गया है। लिमिट का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या तरीका होता है, देखो चूंकि h की लिमिट है, x को बाहर निकाल लो। हमने यहां से a टू पावर x कॉमन ले लिया तो यहां आएगा a टू पावर h माइनस 1 अपान h। और लिमिट आपको पढ़ाई गई है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो a टू पावर x माइनस 1 अपान x लिखा हो तो इसको हम log a टू बेस e लिखते हैं। एक्चुअली a टू पावर x की सीरीज होती है, ए टू पावर एक्स की सीरीज होती है। ठीक है, तो वो सीरीज को खोलने पर ही आता है, हम बता नहीं रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ए टू पावर की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स लॉग ए टू बेस ई अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए टू बेस ई का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अगर यहाँ पर ये सीरीज आप लगाते हैं तो यहाँ पर भाई यहाँ पर -1 है और अपान में x है, ये 1 1 कट जाएगा। जब इस x को अंदर ले जाओगे, अंदर से x कॉमन लोगे तो यहाँ से एक एक पावर कम हो जाएगी और जब लिमिट ऑपरेट करोगे तो इस स्टेप को छोड़ करके सब में x है, तो ये स्टेप छोड़ के सभी भी 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब केवल ये स्टेप बचेगा log a टू बेस e, इसे इसका डेरिवेटिव होता है log a टू बेस e, तो आएगा a टू पावर x इंटू लॉग a टू बेस e। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब आप कहेंगे भाई ये बताइए कि इस लिमिट को लिखने के लिए क्या हमको सीरीज खोलनी पड़ेगी। नो नीड, इफ़ यू वांट टू राइट डायरेक्टली यू राइट डायरेक्टली, बट अगर आप सीरीज खोल के लगाते हो तो सो फार सो गुड, अच्छी बात है, सामने वाला समझ जाएगा कि आप समझ रहे हैं कि आप क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए टू पावर एक्स की का डिफ्रेंशिएशन है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, अगर आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाएगा तब आप करेंगे। अब आपकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ नहीं आएगा, लेकिन इट इज़ फॉर द इंटरमीडिएट 11th क्लास, तो अब चूँकि सिंगेज में है तो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट इन अदर वीडियो, नमस्कार।